हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम सिंह। पिछली क्लास तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन तक की कहानी कंप्लीट कर ली थी। आज हम अपने अगले लेक्चर पे चलते हैं और आज की क्लास हमारी होने वाली है मोलैरिटी पे। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सोल्यूशन में उसके कंसंट्रेशन में मोलैरिटी का क्या रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मोलैरिटी इन द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सोल्यूशन में जब आप सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का अमाउंट यानी उसका कंसंट्रेशन पता करना चाहते हो तो उसमें मोलैरिटी कितनी हेल्पफुल होती है, यानी मोलैरिटी हमारे कितने काम में आती है, ये चीज हम एकदम सीखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज मोलैरिटी। हमारा टॉपिक है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं मोलैरिटी को। यानी मोलैरिटी को सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। और जहां तक अगर हम डेफिनेशन की बात कहें तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter volume of solution, number of moles of solute that are present in 1 liter volume of the solution is called molarity। मोलैरिटी क्या होती है? किसी भी सोल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं वो उसकी मोलैरिटी कही जाती है। एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। अब अगर मैं यहां से ये कहूं कि मोल को हम लोग स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट? सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले सकते हैं आप। अब यहां पर ध्यान देना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। चलिए सिंबलाइज करते हैं मोलैरिटी। एक बार और आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं करना चाहूं तो हम ये बराबर n अपॉन v लिख सकते हैं, है ना। n अपॉन क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं, जहां पर वॉल्यूम आपका लीटर में आपको दिखाई दे रहा है तो n अपॉन v लिखा जा सकता है। कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, मैं आपको पीछे पढ़ा रखा हूं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से जब डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मोल मिलता है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट और ये हो जाएगा आपका W से अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी आपका हो जाएगा m डैश से इंडिकेट कर रहा है। और बाकी आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एज इट इज है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब एक बात बताएं, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, अरे ये लीटर में था, अगर मान लेते हैं हमको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन लगाते टाइम वो ml में दिया हुआ है, लीटर में नहीं है, ml में है। बेटा अगर ml में है तब क्या करोगे? सिंपल काम करना है, आपको इस लीटर को ml में बदलना है। और याद रखना, कभी भी लीटर को अगर ml में बदलना होता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअली ये डिवीजन ऊपर चला जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, तो देन 1000। सिंपलाइज कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो मोलैरिटी को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को W से, मोलर मास को m डैश से मैंने बता दिया है, वॉल्यूम को हम लोग V से इंडिकेट करते हैं और इन केस अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देने से आपको ये सिंबल समझ में आ जाएगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम
और इंटू 1000। इसमें कुछ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। न्यूमेरिकल में मास गिवन होगा, कोई भी कंपाउंड है 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, 2 ग्राम है, जो भी XYZ दिया होगा मास गिवन होगा। मॉलिक्यूलर मास तुमको पता होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है निकालना हम लोग सीख चुके हैं। किसी भी कंपाउंड के जब एटॉमिक मास को सम करते चले जाते हो तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 50 ml है, 500 ml है, 100 ml है, जो कुछ भी दिया होगा वो वॉल्यूम होगा इनटू 1000। दैट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ मोलैरिटी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। आइए, अगर मैं कहूं कि मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, तो यहां पर हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यहां देखिएगा, अगर हम कहें यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये क्या है मोल, ये क्या है लीटर, तो आप लिखोगे मोल पर लीटर, ये लिख सकते हो। या इसी के जगह सिंबलाइज करके इसी की जगह आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है। दैट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब आगे समझिए। अब बेटा अगर हम ये कहें कि ये हमको इतना समझ में आएगा कि यूनिट ऑफ मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम एक खास बात समझते हैं, क्या कि जो नोट की पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलैरिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और याद रखेंगे मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, टेम्परेचर के। क्या कहना चाह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का, क्या मतलब बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो मोलैरिटी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलैरिटी घटेगी, टेम्परेचर घटाओगे मोलैरिटी बढ़ जाएगी। सिंपल लॉजिक है यार। अभी बात कैसे, बिकॉज ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बिकॉज क्यों ऐसा हो रहा है, सिंपल देखो, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड सेकंड मोस्ट थिंग, एंड मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी वो टेम्परेचर के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी घटेगी। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब मोलैरिटी घटना। तो इस तरीके से टेम्परेचर मोलैरिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाएगी। सिंपल लॉजिक है भाई। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, ये तो मैंने एकदम मतलब ना मैथमेटिकली बुकिश टाइप का काम सब हो गया, हाँ ऐसा ऐसा होता है। एक्चुअली मोलैरिटी क्या होती है, अब कॉमन लैंग्वेज में समझो, देहाती भाषा में जैसे कहते हैं ना, एकदम गंवार भाषा में जैसे कहते हैं वो समझो। किसी भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यार, सॉल्यूशन समझ रहे हो, पानी ले लो यार, पानी ले लो। एक मोल, मोल मैं पीछे समझा चुका हूं मोल क्या होता है। एक मोल कोई भी चीज लो और पानी के में डालो, और पानी के अंदर डालने के बाद जब टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए। अब सॉल्यूशन कैसे बन गया, जब चीनी या नमक या जो कुछ भी था उसको जब 1 मोल पानी के अंदर डाला तो डालने के बाद दोनों को मिलने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया। अब अगर उसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उस 1 लीटर में हमने अपने सॉल्यूट का केवल 1 मोल मिलाया है तो ये हमारा मोलैरिटी कही जाएगी। यानी 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलैरिटी। अब समझो, चीनी ले लो, चीनी को पानी में डालो, चीनी को कहां डालो, पानी में डालो। अब बेटा चीनी को पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सपोज करो वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, मान लो, आपका मर्जी, आगे कभी जो बन के बोलना, फिलहाल मान के चलो कि उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। अब उस 1 लीटर वॉल्यूम में चीनी के जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे, चीनी के जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे वही उसकी मोलैरिटी कही जाएगी। अगर 1 मोल प्रेजेंट है तो बोलोगे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है।
अगर 2 मोल प्रेजेंट है तो बोलोगे इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 है। अगर 3 मोल प्रेजेंट है तो बोलोगे मोलैरिटी 3 है। अगर 10 मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी 10 है। यानी 1 लीटर में जितने मोल होंगे वो उसकी मोलैरिटी है। अब मैं बोलूं कि बेटा एक सुक्रोज सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? सुक्रोज सॉल्यूशन है, और सुक्रोज सॉल्यूशन की मोलैरिटी 5 है। कितनी है? 5 है। तो बताओ उसमें सुक्रोज यानी चीनी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं? तो बिंदास आंसर दोगे सर 5 होगी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी 5 है, और मोलैरिटी 5 मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में इतने मोल प्रेजेंट है, वही मोलैरिटी है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मोलैरिटी 5 है तो मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल प्रेजेंट है। अगर मैं बोलता मोलैरिटी 10 है तो मतलब 1 लीटर में 10 मोल प्रेजेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में आया सर मैं पीछे वाला तो भूल गया हूं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? तनिक एक बार बता दीजिए कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। तो बेटा उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मोलैरिटी नहीं, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? सिंपल काम करना है, किसी भी कंपाउंड के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अब कहोगे सर ये भी तो नहीं जानते, हम कैसे करते हैं? बेटा उसके लिए ना टेंशन लो, मास न्यूमेरिकल में बताया जाएगा कि इतना है, या कोई भी चीज लोगे यार उसका वेट तो होगा ना, नहीं है तो वेट कर लेंगे उसको। वेट करने के बाद मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना। आपको भी मॉलिक्यूलर मास हमको कहां मिलेगा? अरे भैया एटॉमिक मास हमें लर्न होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक लोगे उसमें उनके एटॉमिक मास गिवन होते हैं। अब जब आप उसके एटॉमिक मास को सम करते चले जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, और जब आप उसके मास को उसी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? मोलैरिटी मिल जाएगी। मैं समझता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होते हैं वो मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को v से मानूं तो फॉर्मूला बनेगा n/v। अब जहां तक हम जानते हैं चूंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो हमने यहां पर क्या रखा? मास ऑफ सॉल्यूट, यहां रखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी है। तो अब इन सबसे करने के बाद हमें मोलैरिटी कैलकुलेट होके आने वाली है। हम सिंबलाइज कर दें मास ऑफ सॉल्यूट को W से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M' से, और वॉल्यूम को V से। अगर ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब सिंपल सा समझो, नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल, वॉल्यूम की लीटर, तो यूनिट हो गई मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब समझते हैं कि मोलैरिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर को देख के मोलैरिटी को क्या होता है, मोलैरिटी का टेम्परेचर से क्या लेना देना है, ये समझते हैं। बेटा टेम्परेचर को देख के मोलैरिटी को टेंशन होने लगती है। क्या होने लगती है? टेंशन होने लगती है। जैसे वो टेम्परेचर को देखता है ना, तो टेम्परेचर का और मोलैरिटी का 36 का आंकड़ा होता है। 36 का आंकड़ा मतलब क्या? टेम्परेचर कहेगा हम बढ़ेंगे, मोलैरिटी कहेगी बढ़ हम घट रहे हैं। टेम्परेचर कहेगा मैं घट रहा हूं, कहेगा घट मैं बढ़ रहा हूं। यानी मोलैरिटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। मोलैरिटी कहेगी मैं बढ़ रहा हूं, टेम्परेचर कहेगा मैं घट रहा हूं, यानी एक दूसरे के इनवर्स प्रपोर्शन में होते हैं। सिंपल सी लॉजिक है। अब बताओ अगर मोलैरिटी और टेम्परेचर एक दूसरे से इनवर्स प्रपोर्शन में है तो भैया टेम्परेचर, कहोगे यार मोलैरिटी के फार्मूला में कहीं तो टेम्परेचर अइबे नहीं किया है, तो कैसे रिलेशन निकाल दिए आप टेम्परेचर के साथ? तो मैं कहूंगा टेंशन नहीं लेने का, इसमें वॉल्यूम आया है ना तो हम वॉल्यूम से रिलेशन निकालते हैं। एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, किसी को टेम्परेचर देने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी देना, हीट एनर्जी देना। जब बंदे की हीट एनर्जी बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने लगता है। याद रखना किसी भी चीज की जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वो अपने ऊपर लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अपोज करेगा। जितना ज्यादा पैसा अर्न करोगे, जैसे होता क्या है जब आप छोटे हो, अभी अगर कोई भी छोटा है जो कोई जॉब नहीं करना, जिसको कहीं से पैसा नहीं अर्न हो रहा है, तो उसके घर वाले उसको जैसे रखेंगे वो वैसे रहेगा। घर पे 2 थपड़ा मारेंगे खींच के पाट, कहेंगे बैठूंगा तो वहीं बैठेगा, हिलेगा नहीं। रीजन क्या है? उसकी एनर्जी कम है, कहेगा तो जाऊंगा भी तो जाऊंगा कहां, जाएगा कहां? एनर्जी कम है।
लेकिन वही बच्चा जब अर्न होकर के पैसा कमाने लगता है तो धीरे धीरे अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स का अपोज करने लगता है। हमें हर बात के लिए मत टोकिए, हम यहां जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा सब कुछ अपने मन का करेगा, यानी अपने ऊपर लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स को कंप्लीटली बैन कर देगा। तो वही चीज समझिएगा, जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो बेटा क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल कहां जाएंगे, दूर जाएंगे, और जब पार्टिकल दूर जाएंगे तो उनकी क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। भैया दूरी दूरी हो गए तो ज्यादा जगह घेरेगा ना, जगह ज्यादा घेरेगा तो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम का मोलैरिटी से, अब समझ गया, टेंपरेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी। सो देख लो नीचे है ऊपर है तो वॉल्यूम बढ़ा मोलैरिटी घटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेंपरेचर और मोलैरिटी का 36 का आंकड़ा है। टेंपरेचर बढ़ेगा मोलैरिटी कहेगी मैं घट जाऊंगी, सिंपल सी लॉजिक है। एक बात तो ये समझ में आ गई, दूसरी बात भी समझ लीजिए इसी लगे हाथ। इसीलिए कहा जाता है कि मोलैरिटी कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की एक अच्छी यूनिट नहीं मानी जाती है। क्यों भैया अच्छी यूनिट नहीं मानी जाती? अरे भैया ठंडी के मौसम में अलगे रूप दिखाएगा, गर्मी में अलग दिखाएगा, बरसात में अलग दिखाएगा। क्यों? क्योंकि टेंपरेचर डिपेंडेंट है, जब टेंपरेचर बदलेगा मोलैरिटी बदल जाएगी। यहां से लेके गए थे मेजरमेंट करके, भैया सोल्यूशन की मोलैरिटी इतनी है, चले गए कश्मीर या कहीं भी ठंडे प्लेस पे चले गए, वहां यहाँ टेंपरेचर ज्यादा वहां कम है, मोलैरिटी बदल गई। यहाँ से कुछ ले गए थे वहां कुछ और हो गई। जो कहता है ना गवाह को लिवा के जाओ, पुलिस वाले कई बार पकड़ के ले जाते हैं, गवाह गया कोर्ट में अपना गवाही बदल दिया, वही से होगा। इसको यहां से लेके कुछ और जाएंगे, वहां जाके कुछ और हो जाएगा, बदल जाएगा। और जो चीज बदल जाती, जो अपने बात पे नहीं रहती, वो अच्छी मेजरमेंट नहीं होते। इस वजह से मोलैरिटी एक अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है। नाउ अब हम इस पे फिर आगे बढ़ते हैं और मोलैरिटी को और क्लियर करते हैं कि मोलैरिटी से आगे जब हम बढ़ते हैं इसमें मोलैरिटी में और क्या क्या हो सकता है, हम तुरंत आपको समझाते हैं। देखिए अब हम समझेंगे कि ये तो सिंपल मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट लग गया कि मोलैरिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है और कौन से फॉर्मूले से यूज करके न्यूमेरिकल लगेंगे। अब इसमें डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, अदर चीजें क्या होती है वो समझते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं कहूं कि मोलैरिटी की बात करूं तो यहां समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक कंटेनर है, ध्यान समझिएगा, मोलैरिटी क्लियर हो जानी चाहिए। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है और ये कंटेनर में हमने जो फिल कर लिया ये सोल्यूशन है। ये कौन है, ये सोल्यूशन है। और याद रखना है इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। अब मैं इसके अंदर सोल्यूट भी ऐड है, 2 मोल NaCl प्रेजेंट है। कितना मोल, 2 मोल NaCl प्रेजेंट है। अब अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, तो आप अपने दिमाग में तुरंत सोच लीजिए मोलैरिटी कितनी होगी। सोच लिया? तो बेटा बता दें तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 2। सिंपल लॉजिक। कैसे पता चला? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। अब नंबर ऑफ मोल कितना मिलाया, 2, और वॉल्यूम कितना है, 1, तो आया तो 2 ना। तो यहां से दिमाग लगाओ, यहां से दिमाग लगाओ। अगर मैं कितनी भी नंबर ऑफ मोल को बदलता चला जाऊं, अगर ये 1 लीटर है, 1 लीटर है और मैं इसमें कितने भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 कुछ भी करूं, जितना मैं लिखूंगा मोलैरिटी वही हो जाएगी। अगर ये 1 लीटर है तो, लेकिन अगर सोचो यहीं पर 1 लीटर की बजाय ये 2 लीटर होता बेटा, और अब 2 मोल मिलाते तो मोलैरिटी जानते हो कितनी हो जाती, वॉल्यूम 2 रखते कट जाता और 1 आ जाता। भैया 2 लीटर में ना 2 मोल है, मोलैरिटी कितने लीटर में मोल पूछा जाता है, 1 लीटर में मोल बताओ। तुम्हारे कितने भी क्या है हमें मतलब नहीं है, 1 लीटर में क्या है वो पूछना है। तो 1 लीटर में सिर्फ इसके कितने मोल होंगे, 1 मोल, क्योंकि 2 लीटर में 2 मोल है तो 1 लीटर में 1 मोल होगा, तो मोलैरिटी भी हो जाएगी 1। तो मोलैरिटी का सिंपल फंडा है वो 1 ही लीटर में कैलकुलेट करना है। अब 5 मोल प्रेजेंट है, 5 मोल प्रेजेंट है 10 लीटर में। 10 लीटर आपके पास क्या है, सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के 10 लीटर में सिर्फ 5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है। किसी ने पूछा मोलैरिटी बता दो, कुछ तो नहीं करना है, 5/10 कर देना है, 1/2 आएगा, 0.5 आएगा, मोलैरिटी हो जाएगी 0.5। सिंपल लॉजिक है। मोलैरिटी यानी 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल मतलब मोलैरिटी।
तो ये एकदम बेसिक मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है बेटा, अब इस मोलैरिटी में कुछ और खास बातें आपको मैं यहीं पे बताता चलता हूं, ध्यान से देखिए। अगर किसी सॉल्यूशन की, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 है, यानी इफ मोलैरिटी इक्वल टू 1 है, अगर मोलैरिटी 1 है तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा मोलर सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 होती है, ऐसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इफ सेम मोलैरिटी इज इक्वल टू कितनी हो जाए 2, तो बाइमोलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइमोलर सॉल्यूशन, है ना? क्या बोलेंगे? बाइमोलर सॉल्यूशन। ऐसे ही इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/10, कहीं कहीं लिखा होता है और m/10 भी लिख देते हैं, बात एक ही है, m/10 लिखा जाए या 1/10 लिखा जाए, तो इसे बोलते हैं डेसीमोलर, डेसीमोलर सॉल्यूशन, है ना? डेसीमोलर सॉल्यूशन। अच्छा, अगर कहीं लिखा इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू m/2, अब समझ रहे हो ना, 1/2 लिखे या m/2, तो इसे बोलते हैं सेमी मोलर। क्या बोलते हैं? सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमी मोलर सॉल्यूशन। ऐसे ही इफ मोलैरिटी इज इक्वल टू m/100 ले लेते हैं, तो इसे बोलते हैं सेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब ऐसे ही अगर हम मोलैरिटी को कितना ले लेते हैं, सेम ऐसे ही अगर हम मोलैरिटी को बढ़ाते चले जाएंगे मिलीमोलर, तो ये चेंज होता जाएगा, डजंट मैटर। तो ये ध्यान रखेंगे कि मोलैरिटी के लिए कुछ कॉम्बिनेशन है, न्यूमेरिकल लगाते टाइम ऐसे भी बोल देगा कि हमारा सॉल्यूशन मोलर है, बाइमोलर है, डेसीमोलर है, सेंटीमोलर है ना, सेमी मोलर है, तो बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि एक्चुअल में उसकी मोलैरिटी कितनी है, ये बता रहा है। तो इससे आपको ये मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन में मोलैरिटी पे जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो। अब हम अपने मोलैरिटी के लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे मोलैरिटी, यानी जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाएंगे तो उनमें जो मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है वो कैसा आता है, वो हम अपने इसी के मोलैरिटी पार्ट 2 में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जब हम इसको आगे सीखेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।